तो श्री जी की कृपा समझ लीजिए कि मैं यहाँ आ पाया। प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियोज़ के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उनसे जुड़ा हूँ। वो श्री जी की कृपा है कि मुझे प्रभु के दर्शन हो पाए। मैं ज़्यादातर मंदिर या पेट्रोल पंप पर रुकता हूँ। ब्रज की भूमि इतनी पावन है, इस पावन भूमि में जिसका भी जन्म है, जो ब्रजवासी है, उनको साक्षात भगवान समान मान के उनको प्रणाम करना चाहिए। मेरा कृषि में शिक्षण हुआ है, पदवी। मैंने कृषि में ग्रेजुएशन किया है, एग्रीकल्चर में। मेरी इस यात्रा का संदेश है कि प्रकृति को बचाना है, पेड़ों को बचाइए। भक्ति एक ऐसा नाम जिसके लिए भक्त अपना सब कुछ छोड़कर भगवान की राह पर निकल पड़ता है। ऐसे ही एक भक्त हैं हमारे साथ, जो महाराष्ट्र से साइकिल लेकर श्री धाम वृंदावन की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं, किस तरह उनके मन में ख्याल आया वृंदावन आने का। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राधे श्याम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूर साइकिल वाला, मयूर महादेव देवरमल मेरा नाम है। तो मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। साइकिल से ही यात्रा करने का मन में ख्याल कैसे आया कि मुझे साइकिल से ही 4 धाम की यात्रा करनी है और फिर धामों में धाम वृंदावन जाना है? इसको श्री जी की कृपा ही समझ सकते हैं, क्योंकि मैं मन में था कि मैं जब काशी हो रहा था, काशी से मैं बद्रीनाथ के लिए निकलूं, लेकिन मन में भाव आया कि वृंदावन होके ही निकलना है। वह गुरुओं के आशीर्वाद कर लेंगे, गुरुओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, ये मन में भाव था। तो मैं वृंदावन हो आया। तो श्री जी की कृपा समझ लीजिए कि मैं यहाँ आ पाया। जी, मैं 5 तारीख को वृंदावन आया था। फिर मैंने प्रभु जी महाराज प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियोज़ के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा उनसे जुड़ा हूँ, उनके प्रवचन सुनता हूँ। तो मेरे मन में भाव था कि पहले आते ही मुझे प्रभु जी के दर्शन करना है, इसलिए मैं उनके आश्रम की तरफ गया। फिर वहाँ पे पूछताछ की, चर्चा की कि मतलब किस तरह महाराज जी से मिल सकते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि टोकन लेना होता है। फिर मैंने टोकन लिया। फिर टोकन लेते दूसरे दिन प्रभु जी के एकांत वार्तालाप में दर्शन हुए। अब तक वीडियो में देखते थे, साक्षात दर्शन हुए तो कैसी अनुभूति हुई? तो वो साक्षात मतलब दिव्य अनुभूति है, उसको बातों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन मतलब जो हम प्रवचन में सुनते हैं वो बातें सामने से सुनना, वो एक अलग ये अनुभव है। जब आप उनके बारे में मतलब उनके बताए सत्संग सुनते हो, उस मार्ग पे चलने की कोशिश करते हो, तो आपको राह दिख जाती है कुछ ना कुछ। तो उसी तरफ हम चल पड़े हैं बस। आपसे कुछ विशेष कहा आगे क्या करना है? इस बारे में मैं नहीं पूछ पाया प्रभु जी से, क्योंकि समय का ये प्रबंध था, इसलिए मैं मेरा प्रश्न लिया। और अब आगे की बात अभी देखते हैं कैसे करना है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 23 साल है उम्र। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। तो मन में ये 4 धाम की यात्रा का कैसे ख्याल आया? अभी आप युवा अवस्था में हैं, घर वाले परिवार वाले उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ काम करना है, कुछ कारोबार पे ध्यान देना है, व्यापार पे ध्यान देना है? जब यात्रा निकले थे तो किस तरह की कठिनाइयाँ हुई थी या कोई रोक टोक हुई थी? हाँ जी, घर वाले तो उनको तो चिंता रहती है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, इस बारे में। तो मैंने उनको समझाया बुझाया कि मैं यात्रा करके जल्दी लौटाऊंगा घर, मुझे कृपया करें। तो मेरे माता पिता इतने अच्छे हैं, और मेरे घर परिवार वाले सभी, कि उन्होंने मुझे अनुमति दी, लेकिन जल्दी लौटाना ये भी कहा। आज 6 महीने हो चुके हैं, इस दौरान घर से फ़ोन आता है, किस हालात में हो, कैसे हो? हाँ जी, रोज़ फ़ोन आता है, सुबह शाम फ़ोन आता है। घर वालों माता पिता को चिंता रहती है, तो वो फ़ोन करते रहते हैं कि कहाँ हो, कहाँ कैसे हो, कहाँ पे रुक रहे हो। उनको चिंता रहती है हर बात की। मैं बताता हूँ मैं यहाँ आया हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ, खुशहाल हूँ श्री की कृपा से। फिर भी उन्हें चिंता तो रहती है, माता पिता है। आप करते क्या हैं? मेरा कृषि में शिक्षण हुआ है, पदवी। मैंने कृषि में ग्रेजुएशन किया है, एग्रीकल्चर में। और मैं कुछ दिनों जॉब भी किया हूँ, मैंने जॉब भी करी थी। बाद में मेरा उस जॉब में मन नहीं लगा। मैं आगे किस मार्ग पे चलना चाहता हूँ वो देखते हुए मैं मतलब थोड़ा सा विचलित था कि क्या करना चाहिए, और थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने। अभी मन में आया कि मुझे यात्रा कर लेनी चाहिए, अभी करूँगा तो अच्छी बात रहेगी, इसलिए मैंने यात्रा करी है। इसके पीछे यही उद्देश्य कि हमारे इतने संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने यात्राएं ज़रूर की है, कभी भी वो एक जगह पर नहीं रहे। उन्होंने जगह जगह यात्रा की है, वहाँ क्या मतलब भगवान के जगह जगह पर दर्शन किए। हमारे धर्म में यही कहा है कि यात्रा अपने को जितना हो सके यात्रा करनी चाहिए, उससे आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी, आपको जगह जगह का नॉलेज मिलेगा। साथ में आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी चीज़ को तलाश रहे हो, तो इससे आपको मार्ग मिल सकता है। भगवत की प्राप्ति के लिए आप किस मार्ग पे चलना चाहिए, गुरुओं का आपको
आदर्श मिल सकता है, उनकी कही हुई बातों पे हम चल सकते हैं। तो हमें ढूंढनी चाहिए ये चीज़ें। अब अगर घर में ही बैठे रहोगे तो आप कुछ नहीं पा सकते, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मार्ग मिल जाएंगे। और श्री की कृपा रही तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यात्रा में खाने पीने की व्यवस्था, रहने सहने की, ये कैसे मतलब मेंटेन किया आप? प्रभु जी, मैं जब चलता हूँ मैं देखता हूँ रास्ते में कि मंदिर हो तो मंदिर में रुकता हूँ, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो तो वहाँ कर लेता हूँ, नहीं तो बाहर करनी पड़ती है। मैं ज़्यादातर मंदिर या पेट्रोल पंप पर रुकता हूँ। मैं ज़्यादातर पेट्रोल पंप पे ही रुकता हूँ, बहुत ज़्यादा। जब चलता हूँ तो मैंने पेट्रोल पंप ही ज़्यादा रातें बिताई है। रोड साइड में कोई दुकान होता है तो वहाँ पे भी सो जाता हूँ, जैसे हो सकता है। कभी ऐसा हुआ कि भूखे पेट सो गए हो, खाना नहीं मिला हो कहीं रास्ते में? ज़्यादातर मुझे ऐसी नौबत तो नहीं आई है, लेकिन कभी कभार हो जाता है कि अब भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, कुछ नहीं। लेकिन श्री की कृपा है कि किसी न किसी मार्ग से कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो जाती है, भोजन की व्यवस्था हो जाती है किसी न किसी मार्ग से, तो इनकी कृपा है सभी। वृंदावन आए थे, बांके बिहारी के दर्शन हुए, हाँ जी, बांके बिहारी जी के दर्शन हुए। क्या मांगा उनसे? उनसे यही मांगा कि प्रभु जी, मैं सच्चाई के मार्ग पे चलता रहूं और किसी भी चीज़ का मुझे कभी अहंकार ना हो, यही चीज़ मांगी है। और साथ में मैं जब आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहता हूँ तो इसके मुझे मार्गदर्शन कीजिए कृपया, यही मैंने मांगा। आध्यात्मिक मार्ग की आपने बात कही, तो इस मार्ग पर आपकी शुरुआत तो हो चुकी है, अब आगे कहाँ तक जाना चाहते हैं? प्रभु जी, मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं थोड़ा सा अभी भी विचलित हूँ कि किस तरह इस पर मार्गक्रमण करना चाहिए। तो मैं अभी इसके बारे में अभी भी ढूंढ रहा हूँ वो चीज़ें कि क्या करना चाहिए, किस तरह करनी चाहिए। मैं इस तरह ये यहाँ से आपका अगला जो पड़ाव है वो क्या रहेगा, कहाँ शुरू करेंगे, कहाँ जाएंगे? मैं यहाँ से अभी वृंदावन में मेरी अभी 84 कोस की जो ब्रज परिक्रमा है वो पूरी करने वाला हूँ। और यहाँ से ब्रज परिक्रमा होने के बाद मैं यहाँ से हरिद्वार होते हुए, ऋषिकेश होते हुए गंगोत्री के लिए निकलूँगा। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये मेरे 4 धाम कंप्लीट करके मैं महाराष्ट्र में लौटूंगा। तो अभी आप ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी करेंगे? हाँ जी, उसी के लिए मैं अभी रुका हूँ वृंदावन में। और 84 उसकी ब्रज परिक्रमा करके हम आगे बढ़ेंगे। तो इस दौरान कुछ संदेश भी दे रहे हैं आप लोगों को? हाँ जी, मतलब ब्रज की भूमि इतनी पावन है, यहाँ की भूमि से सीखा जा सकता है, यहाँ सिखाने की जरूरत। यहाँ पे इस पावन भूमि में जिसका भी जन्म है, जो ब्रजवासी है, उनको साक्षात भगवान समान मान के उनको प्रणाम करना चाहिए, उनसे कुछ बातें सीखनी चाहिए। वो जो बातें बताते हैं वो माननी चाहिए कि वो ब्रज के वासी है, वो हमसे अधिक जानते हैं, वो उनकी श्री जी की कृपा है तभी वो उनका यहाँ पर जन्म हुआ है। तो उनसे सिर्फ सीखा जा सकता है, उन्हें कुछ बताया नहीं जा सकता। मतलब उन्हें कुछ संदेश? हाँ, वो हमसे अधिक जानते हैं, उन्हें प्रकृति का, साथ में सब चीज़ों का हमसे ज़्यादा ज्ञान है, वो इन चीज़ों को समझते हैं भली भांति, तो उनसे सीखा जा सकता है। अच्छा, प्रकृति के बारे में मतलब आप संदेश दे रहे हैं? हाँ जी। क्या मतलब संदेश दे रहे हैं आप? मेरी इस यात्रा का संदेश है कि प्रकृति को बचाना है, पेड़ों को बचाइए, पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके, पानी को बचाइए, साथ में मिट्टी बचाना बहुत ज़रूरी है। आने वाली जनरेशन में अगर मिट्टी को नहीं बचाया जा सका तो आगे आने वाली जनरेशन बहुत खतरनाक, भयानक होने वाली है परिस्थिति। अभी हम देख रहे हैं पूरे जो उत्तरी भारत है, यहाँ पे पूरे हीट वेव चल रहे हैं। मैंने भी जब साइकिल से चला हूँ तो 2 दिन कड़ी धूप में चलने की वजह से मेरी भी तबीयत बहुत खराब हो गई। आने वाली अगली पीढ़ी इस चीज़ को कैसे सह पाएगी अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे, अगर पानी को नहीं बचा पाए। जितना हो सके हमें प्लास्टिक को कम से कम उपयोग करना चाहिए और उसका उपयोग सही ढंग से करके उसको कहीं भी इधर उधर ना करें। हर नागरिक, ज़्यादा नहीं लेकिन हर नागरिक अगर खुद का ख्याल रख ले कि मैं खुद से कहीं पर कभी कचरा नहीं करूँगा, अगर प्लास्टिक का वेस्ट कुछ किया हो तो उसे डस्टबिन में ही डालूंगा। जो भी मेरे से हो रहा है अपनी तरफ ध्यान रखिए, दूसरों से ज़्यादा अगर आप खुद पे ध्यान रखेंगे कि मैं कहीं पर कचरा नहीं करूँगा, मेरे से कोई गलती नहीं होगी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करूँगा, पानी का व्यर्थ उपयोग नहीं होने दूंगा, जितना हो सके उसको बचाऊंगा, मिट्टी को बचाऊंगा। अगर हम मिट्टी के बारे में बात करें तो जो पेस्टिसाइड का छिड़काव हुआ वो सब चीज़ें होती है तो उसका प्रमाण में होना चाहिए। या ज़्यादा से ज़्यादा हम जो गौ माता का घर में पालन करें, घर में गौ माता की सेवा करें, उससे आपको आर्थिक धन की भी प्राप्ति होगी दूध के माध्यम से। साथ में जो आपको जो खाद मिलेगा जो आप खेत में यूज़ कर सकते हो, उसकी वजह से आपकी खेती भी अच्छी रहेगी, साथ में माटी का आरोग्य, मिट्टी का आरोग्य अच्छा रहेगा। आगे आने वाली जनरेशन को हम कुछ अच्छा दे पाएंगे। इसी माध्यम से मैं देखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक ना होते हुए जो हम नैसर्गिक जीवन जीते आ रहे हैं वैसे ही
जीना चाहिए। पेस्टिसाइड का यूज़ कम से कम करें, ना जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स है उनका कम से कम मात्रा में प्रयोग करें। उनको हम जो गौ माता का जो हम शेण बोलते हैं उसे हम खेत में यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है, वो खेती भी अच्छी रहेगी और साथ में मिट्टी को भी हम बचा पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मयूर जी, जो महाराष्ट्र के चंद्रपुर से साइकिल यात्रा करके वृंदावन आए हैं। आपको इनकी यात्रा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे ऐसे ही अन्य भक्तों के साथ हम आपको मिलाते रहेंगे। राधे राधे।